नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके जुड़ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है 2024-25 में, मतलब बेसिकली ये जो सेशन चल रहा है उसमें कौन किस पोस्ट पर बैठा हुआ है, कौन किस पद पर विराजमान है, उसको हम कवर करेंगे बहुत ही छोटे और यूनिक सेशन के माध्यम से। बट ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें जो हैं हम समझ जाएं। साथ के साथ उस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर ये भी हमें पता चल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा ये सेशन हमारा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। अपॉइंटमेंट, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। पहला सवाल है, प्रवर्तन निर्देशालय के नए निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोले तो ईडी, ईडी का नया अध्यक्ष यहाँ पर आपको कौन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें ईडी की स्थापना, तो ईडी की इसकी जो स्थापना हुई थी सर वो हुई थी 1 मई 1956 को। 1 मई 1 मई को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो आपको मिल जाएगा, इसका मुख्यालय जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा न्यू दिल्ली में। और ये वर्क करता है किस मंत्रालय के तहत, किस मिनिस्ट्री के तहत ये वर्क करता है, तो ये वर्क जो है वो बेसिकली करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ये वर्क करता है, वित्त मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। सवाल का सही जवाब है राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ईडी करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि ईडी ने वहाँ रेड मार दी, ईडी ने वहाँ रेड मार दी, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनएसजी। एनएसजी की अगर हम बात करें 1984, 16 अक्टूबर 1984 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। 1984 इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है, इसकी फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाता है न्यू दिल्ली में ही। इसे कहा गया है ब्लैक कैट। ठीक है, इन्हें ब्लैक कैट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी हम जानते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है, एनएसजी के अध्यक्ष आपको कौन मिल जाएंगे। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984, 1984 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। नलीन प्रभात, रवि कुमार, आदित्य शर्मा या फिर बी श्रीनिवासन, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपको मिलते हैं बी श्रीनिवासन। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी सिक्योरिटी में आपको एनएसजी कमांडर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है 18th लोकसभा के स्पीकर, 18वीं लोकसभा के सभापति कौन चुने गए हैं। अगर हम बात करें स्पीकर के संबंध में, तो देखिए ऐसे लास्ट स्पीकर जो कंटिन्यू 2 टर्म के लिए बने, जो कंटिन्यू 2 टर्म के लिए बने थे, उनका नाम था पीए संगमा। तो उनका नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीए संगमा। और याद रखिएगा पहले बने थे 1996 से लेके 1998 तक, और उसके बाद 1998 से लेके 1998 से लेके 1998 तक ही रहे थे। इस सवाल का सही जवाब है ओम बिरला। 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं यही। और इनका संसदीय क्षेत्र, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपको मिलती है, इनका संसदीय क्षेत्र जो आपको मिलता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो यहाँ पर मिल जाती है वो क्या है, वो आपको मिलती है कोटा राजस्थान। ठीक, क्या मिलती है, कोटा राजस्थान। यहाँ पर इनका संसदीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है यहाँ पे ओम बिरला साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन कोटेश्वर सिंह बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट। एम कोटेश्वर सिंह जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से पहले जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऑप्शन में है मणिपुर, असम, गुजरात या फिर बिहार। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फॉर्मेशन आपको मिलती है और इसकी प्रथम बैठक पर जो अधिकतम सवाल पूछा जाता है कि इसकी प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, तो प्रथम बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। शुरुआती दौर में इसमें संख्या जो हुआ करती थी वो आपको देखने के लिए मिलती है 1+7 और करंटली मौजूदा परिस्थिति में जो यहाँ पे संख्या है वो है 1+33। सवाल का सही जवाब है मणिपुर। करंट चीफ जस्टिस CJI जो आपको मिलते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ अभी आपको चीफ जस्टिस मिलते हैं 50वें, 50th मिलते हैं। इनके पिता जो थे वो 16th थे, इनके पिता जो थे 16 थे जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। ठीक, इसके अलावा 51 भी हो सकते हैं संजीव खन्ना, वो हमने करंट अफेयर में पढ़ा है। सवाल का सही जवाब मणिपुर है। आगे है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी आदित्य सिंह, राहुल सिंह, विक्रम मिस्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्री इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, मार्क रूते अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। अगर हम बात करें नाटो के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म आपको मिलती है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ साथ अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसमें कुल मिला के 32 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स देखने के लिए मिलती हैं। 32 कंट्री जो हैं इसके सदस्य देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 31 बना था फिनलैंड और 32 नंबर पे आपको मिलता है स्वीडन। ठीक, क्लियर। तो सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है नेटो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है। बाकी ADB की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर आपको जनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो राज्यसभा में जो लीडर ऑफ हाउस आपको मिलेंगे वो है JP नड्डा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है JP नड्डा, जो कि करंट हेल्थ मिनिस्टर भी हैं भारत के। करंट में आपको हेल्थ मिनिस्टर भी मिल जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा लोकसभा में अपोजिशन लीडर, लोकसभा में जो आपको अपोजिशन लीडर देखने के लिए मिलते हैं, अपोजिशन लीडर जो आपको लोकसभा में देखने के लिए मिलते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मिस्टर राहुल गांधी। ठीक, अपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपको टोटल स्ट्रेंथ का लोकसभा में 1/10 वोट चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, ये एक संवैधानिक पद है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नेक्स्ट है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे देश के नए या फिर रीअपॉइंट हुए NSA कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो अजीत डोभाल साहब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में निम्नलिखित में से आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे। प्रधान सचिव के रूप में निम्नलिखित में से आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे। इस पोस्ट का निर्माण, इस पद का निर्माण वर्ष 1971 में हुआ था। ये जो पोस्ट है उसे फॉर्म्ड किया गया था 1971 के अंदर। और सवाल का सही जवाब यहाँ पर है प्रमोद कुमार मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रमोद कुमार मिश्रा भारत के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, चेयरमैन ऑफ सिडबी।
सिडबी के नए चेयरमैन आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है लखनऊ में। और सवाल का सही जवाब क्या है? तो मनोज मित्तल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। और CBDT के जो नए अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम है रवि अग्रवाल। CBDT के अंदर अगर आप चाहते हैं आपको नौकरी मिल जाए तो इसके अंदर नौकरी पाने के लिए आपको SSC CGL के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा और वहाँ पर पोस्ट जो है बेसिकली CBDT में फिल करनी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 गुना खुशियाँ आपको मिल रही हैं दिवाली पर। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफ़र आपके लिए चल रहा है जो कि 24 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 3 नवंबर तक वैलिड है। इस ऑफ़र में SSC और रेलवे के जितने भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि CBDT की जो पोस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, अगर आप चाहते हैं चयनित होना, मतलब आप उस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ पर आप सर्व करना चाहते हैं, तो वो पोस्ट आपको SSC CGL के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर SSC और रेलवे के कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ आपको लाइव कोर्स भी दिया जा रहा है। तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, चाहे आप NTPC की नौकरी करना चाहते हैं रेलवे में, चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट ALP की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे में JE बनना चाहते हैं, चाहे आप ग्रुप D की नौकरी पाना चाहते हैं, वैसे ही चाहे आपको SSC CGL में लगना है, CHSL में लगना है, CPO में लगना है, स्टैनो में लगना है, MTS में लगना है, GD में लगना है, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और बिना थ्योरी के कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आज की डेट में तो नामुमकिन है। कर ही नहीं सकते आप बिना थ्योरी के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई। ठीक, आगे है सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे T राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे T राजा कुमार। अगर हम बात करें FATF तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है पेरिस में। स्थापना इसकी हुई थी 1989 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। स्थापना इसकी हुई थी 1989 में। और अगर हम बात करें सर T राजा कुमार के बाद कौन इसका अध्यक्ष बना है, तो एलिसा डे एंडा मद्राजो, यहाँ पर इसके अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है UPSC का नया चेयरमैन। देखिए सर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपको मिलता है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कहा गया है, इसमें बात की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना की। लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो बात है यहाँ पर की गई थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद एक समिति का निर्माण हुआ और इस समिति ने सिफारिश करी, रिकमेंडेशन दी, जिस समिति को हम ली कमेटी के नाम से जानते हैं या ली कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसकी रिकमेंडेशन पे 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है भारत में। लोक सेवा आयोग की, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम था रोज बारकर। ठीक, प्रथम महिला जो मिलती हैं, प्रथम महिला UPSC की चेयरमैन, उनका नाम था रोज मिलान बैथवे करके उनका नाम था। और करंट जो चेयरमैन बनी है उनका नाम है प्रीति सुदान, ऑप्शन नंबर डी। या तो 6 वर्ष की आयु तक ये काम करते हैं या फिर 65 की एज आयु। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा इससे पहले हुआ करते थे वो मनोज सोनी करके, उन्होंने रिज़ाइन किया था
रेजिग्नेशन दिया था, और रेजिग्नेशन किसे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, 1+10 मेंबर बॉडी है आज की डेट में यूपीएससी की। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 और 1+10 मेंबर्स बॉडी आपको मिल जाती है। 1+10 सदस्य आयोग यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? उम्मीद करूँगा कि सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए, कहीं कोई दिक्कत समस्या होगी नहीं। नेक्स्ट है, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है सर भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो देखिए, अगर आपसे ओरली कोई ये सवाल पूछता है कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है, तो आप जवाब देंगे इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 साल। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है राज्यसभा से तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 साल। मगर यदि कोई व्यक्ति ना ही लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वो इस देश में प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो सकता है 6 महीने के लिए। मगर 6 महीने के भीतर भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बिना लोकसभा और राज्यसभा के भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर कैसी क्वालिफिकेशन, फिर कैसी योग्यता। मगर फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक योग्यता ज़रूर याद रखिएगा कि देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए एक जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो ये है कि जो भी पार्टी चुनाव जीते वो पार्टी के सदस्य सर्वसहमति से आपको अगर अपना नेता स्वीकार करते हैं, मतलब आपको प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, तो राष्ट्रपति आपकी नियुक्ति कर देगा। मतलब जो मेन क्वालिफिकेशन है वो ये है। ठीक, वैसे लोकसभा से अगर बनते हो तो 25 साल न्यूनतम एज, राज्यसभा से बनते हो तो 30 साल। नेक्स्ट है, न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उपेंद्र द्विवेदी साहब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन? उपेंद्र द्विवेदी साहब यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जो बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वाइस चीफ कौन मिल जाएंगे आर्मी स्टाफ के, तो इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मैं चाहूँगा इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, मतलब ये होमवर्क के रूप में रखिए HW। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर पहले भी करवाया एक बार, और वहाँ पर अधिकतम लोगों ने शेफाली सरन जवाब दिया था, और मैंने वहाँ भी समझाया था कि शेफाली सरन जी का समाप्त हो गया, बेसिकली इनके स्थान पर किसी और को नियुक्त कर दिया है। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें और सही आंसर दें इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ सेट सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, इसका बेसिकली अध्यक्ष कौन मिल जाएगा, तो इनका नाम है दिनेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। आगे है SSC के चेयरमैन कौन मिल जाएंगे, अमित शर्मा, राकेश रंजन, राधा कुमारी या फिर नन ऑफ द अबव। तो रंजन साहब यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष मिल जाएंगे आपको SSC के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। एक क्वेश्चन और होमवर्क के रूप में दूंगा, SSC के प्रथम चेयरमैन का नाम क्या था, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ SSC। नेक्स्ट है NEFD नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ऑफ इंडिया, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक, और इसके अध्यक्ष का नाम है जेठा अहीर। इसके जो मौजूदा अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे उनका नाम क्या है, उनका नाम है जेठा अहीर।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ़को। इफ़को के चेयरमैन आपको कौन देखने के लिए मिल जाएंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, तो दिलीप सांघानी। और इफ़को की स्थापना 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इफ़को की अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिलेगी। सवाल का सही जवाब है दिलीप सांघवी। नेक्स्ट है यूनिसेफ। भारत की तरफ से नया यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान आपको मिल जाएंगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। करीना कपूर खान इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। आगे है सीपी राधाकृष्ण बिकम गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सीपी राधाकृष्ण जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने हैं नए, तो इस सवाल का सही जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। डेप्यूटी सीएम जो मिलते हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। सीएम की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है वो 155 है, अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है वो 155 है, और शपथ का जो है वो 159 है। बाकी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा 153। बाकी 7वां संवैधानिक संशोधन जब करवाया गया तो उस 153 को ही संशोधित करके ये लिखवाया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, क्लियर है। बाकी यहाँ मिल जाएंगे RN रवि, हाल ही में पुस्तक को लेके करंट अफेयर की न्यूज़ में थे, और यहाँ मिल जाएंगे आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद। ठीक, नेक्स्ट है 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल के बारे में तो 280 नंबर का आर्टिकल आपको मिल जाता है, 280। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अध्यक्ष आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे, क्या रहेगा इनका नाम। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, इसके फाउंडर हैं क्लाउस। ठीक, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए, क्लाउस शेकेब इस सवाल का सही जवाब है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। सालाना इसकी मीटिंग होती है डेवोस, स्विट्ज़रलैंड डेवोस में। बाकी इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मीटिंग जहाँ होती है वो है डेवोस, डेवोस स्विट्ज़रलैंड में इसकी मीटिंग होती है। ठीक, एवरी ईयर। ये क्वेश्चन एक बार SSC ने पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग, सालाना बैठक जो है वो कहाँ होती है। क्लियर है। चलिए, तो ये कुल मिला के 25 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कवर किया है, और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा है, ये वाला SW वाला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा है यहाँ पर मैंने। मैं चाहूँगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। साथ के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कोर्सेज़ पर 90% अप टू 90% तक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये ऑफ़र 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी, और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ लाइव कोर्स भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो SSC या रेलवे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, अन्य भी अगर कोई कोर्स आप लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स पर यहाँ पर आपके लिए अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ लाइव कोर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नया जुड़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ क्लास को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।